बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप? मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्बास मिर्ज़ा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 मैथ 10 की एक्सरसाइज 1.4। तो उसका मैंने क्वेश्चन आपको ये सामने लिखा हुआ है, 2x + 5 = 7x + 16 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स इसको आप बज़ाहिर देखेंगे कि एक साइड पर जज़र आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। तो स्क्वायर रूट को आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, यानी दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर ले लिया, और राइट का भी स्क्वायर ले लिया। क्योंकि स्क्वायर लेंगे हम तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। तो ये आपके सामने है 2x + 5 यानी a + b का स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर = a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 × a × b। तो हम इसको इस फार्मूले के तहत जो है वो ओपन करेंगे तो 2x स्क्वायर यानी a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2 × a × b। तो ये हमने लेफ़्ट साइड को हमने सॉल्व किया है। राइट साइड पर आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो रिमेन क्या रह गया, 7x + 16। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का 4x स्क्वायर, 5 का 25, 2 × 4, 4 5 × 20x। इसको इधर ले आए, -7x - 16 = 0, क्योंकि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जो कि ax² + bx + c = 0 है। तो आप देख सकते हैं x² वाली वैल्यू सेम है, एक ही है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम x वाली रकम में देखेंगे, 20x है और 7x है। 20 में से 7 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13x। ठीक है जी। उसके बाद आ गया है विदाउट x वैल्यूज़, 25 प्लस का है और -16 है। तो 25 प्लस का है, उसमें से 16 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन चुकी है, जिसको हम 2 दर्जे मसावात कहते हैं। इसको हल करने के 3 तरीके हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, मुरब्बा मुकम्मल करने से, बाय फैक्टराइजेशन तज़यी करने से, और बाय फार्मूला। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि इसका फैक्टराइजेशन से करें, क्योंकि वो आसान होती है। तो इसके फैक्टर्स बनाएं, x के साथ 4 है और विदाउट x जो है वो 9 है। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। दूसरा ये हम लेते हैं x का जो कोफिशिएंट 13, हम इसको लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 36 की फैक्टराइजेशन बनाएंगे, 2 1 टाइम, 2 8 टाइम्स, 2 9 टाइम्स 18, 3 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स। तो इसके फैक्टर्स पहला क्या बनेगा, 2 × 18, 2 × 18। दूसरा 2 × 4, 4 × 9। तीसरा 2 × 2 4, 4 × 3 12। 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी 36 × 1 = 36। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। इनमें से हमने वो फैक्टर चूज़ करने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 36 आ रहा है, लेकिन प्लस करेंगे तो 13 आना चाहिए। वो हम देखेंगे वो क्या है जी, ये 4 और 9। 4 और 9 ये हमारे सामने, 4 और 9 एक ऐसा फैक्टर्स हैं दो जिनको हम प्लस करें तो 13 आ जाता है। ठीक है जी। तो यही हम जोड़े लेंगे। 13 के साथ प्लस है तो आप दे सकते हैं, हमारी मजबूरी है कि दोनों के साथ अगर हम प्लस लिखेंगे तो 13 आएगा, यानी 4 + 9 = 13। और 4 × 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 प्लस में आना चाहिए, प्लस में आ रहा है। तो ये हमारे फैक्टराइजेशन जो है वो के लिहाज से हमारे पास 4 और 9 ये 2 फैक्टर्स बन चुके हैं। इनके साथ हम x लगाकर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट x है तो इसको लिखेंगे 4x² + 4x, चाहे 9x को आप पहले लिख सकते हैं, + 9x + 9 = 0। इनमें से 4 कॉमन, x भी कॉमन, बाकी रहेगा x, क्योंकि x² है, इसमें x है। हम 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे, पहली 2 में से। एक तो 4 कॉमन आ रहा है, x² और x⁴ है, तो x⁴ जो छोटी रकम वैल्यू होती है वो कॉमन आ जाती है। ठीक है जी। यहाँ पे x रह गया और यहाँ पर 1 रह गया, 4x कॉमन। यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा। इसमें से आप देख सकते हैं 9 दोनों तरफ है,
तो हम 9 को कॉमन करेंगे तो बाकी रहेगा x प्लस 9 इंटू 1 9। तो ये देख सकते हैं ब्रैकेट में हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ चुकी हैं, ब्रैकेट में सेम आ चुकी हैं। इट मीन्स कि हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं वो वेरिफिकेशन उनकी हो चुकी है कि ये फैक्टर दुरुस्त हैं। अब ये जो दोनों रकमें हैं हम इनको कॉमन कर लेंगे, x प्लस 1 बकाया क्या रहेगा 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद हम करेंगे ये दो यकतरजी मसवाते हैं 0 के बराबर आ चुकी हैं, इनको हम 0 के बराबर लिख सकते हैं, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू 1 हासिल होगी, यहाँ से हमें x की दूसरी वैल्यू हासिल होगी। तो हम लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 1, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा -1। दूसरा क्या है 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -9, तो x इज इक्वल टू -9 ओवर 4। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं x की। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी ना वेरिफिकेशन करेंगे, जिसको हम पड़ताल कहते हैं कि इन दोनों में से जो आंसर्स हैं क्या वाकई दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो हम करेंगे वेरिफिकेशन। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16। अच्छा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16, इसमें हम पहले x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। यहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर हम -1 पुट करेंगे। 2 इंटू -1 प्लस 5, -1 पुट करेंगे दोनों इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अगर दोनों तरफ आंसर बराबर आ जाए तो इट मीन्स कि ये जो हमारा x इज इक्वल टू -1 है ये इसको सेटिस्फाई करता है और ये हमारा एक्चुअल आंसर है। 7 इंटू -1 प्लस 16, 2 इंटू -1 -2 प्लस 5, तो ये 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ गया, प्लस 16, तो 5 में से 2 बाकी 3 आ जाएगा, 16 में से 7 बाकी 9 आ गया। तो 9 का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाता है। तो आप दे सकते हैं हमने इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू -1 पुट किया है तो दोनों तरफ जो आंसर है वो सेटिस्फाई हो चुका है, बराबर आ चुका है। इट मीन्स कि ये जो हमारा सोल्यूशन सेट है x इज इक्वल टू -1 ये दुरुस्त है। अब हम x इज इक्वल टू दोबारा इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16। तो x इज इक्वल टू हमारा दूसरा आंसर है -9 ओवर 4, तो हम इसको पुट करेंगे 2 इंटू -9 ओवर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू -9 ओवर 4 प्लस 16 स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो इसको हम हल करेंगे 2 टाइम्स, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं इसे आप। ठीक है, 2 टाइम्स 4 तो -9 ओवर 2 आ जाएगा, ये 2 से 4 से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 2 आ जाएगा, प्लस 5, ये 7 नीचे से कैंसिल नहीं होता, लिहाजा 7 -9 से मल्टीप्लाई होगा तो 63 आ जाएगा और 4 प्लस 16। अब ये दो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं, इधर भी है और इधर भी है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। आपको पता है कि हर वैल्यू के नीचे 1 ज़रूर होता है, उसको हम लिखते नहीं हैं। तो इसका एलसीएम ले 2 इंटू 1, एलसीएम 2 आ गया, 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 1 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, 1 को 2 पर डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया। इसी तरह इस 16 के नीचे भी 1 आएगा, तो 4 इंटू 1, 4 इसका एलसीएम आ गया, 4 से कैंसिल, बाकी 1 आ गया, 1 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -63। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। 4 को क्या करेंगे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 16 64 आ जाएगा, -9 प्लस 10 इक्वल टू 1 ओवर 2 आ जाएगा। 64 -63 प्लस 64, 64 में से 63 माइनस करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा 1, क्योंकि इसके साथ प्लस बड़ी वैल्यू ये है और साथ प्लस है, और ओवर 4 इसका स्क्वायर रूट, तो 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो आप देख सकते हैं
कि हमारा दोनों तरफ जो आंसर है वो इक्वल आ चुका है जब हमने x की वैल्यू -9/4 इसमें पुट की है। यानी x की दोनों जो आंसर आए हैं इन दोनों ने मसवात को सेटिस्फाई कर दिया है। अब हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों आंसर्स हैं ये इसके सोल्यूशन सेट हैं, लिहाजा हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। पहला क्या है जी -1, दूसरा है -9/4। ठीक है जी, ये जो हमने x = -1, x = -4, -9/4 निकाले थे, ये इक्वेशन में पुट करके हमने वेरीफाई कर लिया है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब हम कह सकते हैं कि इनका सोल्यूशन सेट है, वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 शार्ट सिलेबस के मुताबिक जो दिया गया सिलेबस में से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका जो वही मेथड है कि आपने एक साइड पर जज़र वाली रकम, स्क्वायर रूट वाली रकम एक साइड पर होनी चाहिए, बाकी वैल्यू जितनी भी हैं वो आपने एक साइड पे इकट्ठी कर लेनी है। तो 4x है, -3 को मैं इधर जाके ले लूँगा तो प्लस हो जाएगा 3, तो 13x + 14, यानी लेफ़्ट साइड पर हो या राइट साइड, दोनों साइड पर जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है वो सिंगल होनी चाहिए, उसके साथ कोई वैल्यू प्लस माइनस में नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने ये -3 को लेफ़्ट साइड पर ले लिया, +3 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इसकी हमें वैल्यू आ जाएगी। तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से 4x + 3 का स्क्वायर रूट, 13x + 14 का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब वही फार्मूला इस पर अप्लाई होगा कि a + b, a = 4x है, b = 3 है, तो a + b का स्क्वायर ओपन करेंगे विच इज़ इक्वल टू a² + b² + 2ab, 2 × ab, तो 4x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 4x × 3 इक्वल स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और बाकी आ जाएगा 13x + 14 जो कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आती है। 4x का 16x², 3 का 9² आएगा, 2 × 4 8 और ये 24x आ जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों वैल्यूज़ को भी लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे तो ये 13x माइनस हो जाएगा और 14 भी इधर जाके माइनस हो गया और राइट साइड पर 0 बच गया, कोई वैल्यू नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो म्यारी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें बनाएंगे 16x² + 24x - 13x, तो इसमें से आ जाएगा 11x, यानी 24 में 13 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11x। उसके बाद है विदाउट x वैल्यू, +9 है और -14 है। ठीक है जी, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो 14 में से 9 निकालेंगे तो आ जाएगा 5, साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि वैल्यू जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वो माइनस का है तो माइनस आ जाएगा =0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म यानी 2 दर्जे मसावात की मयारी सूरत आ चुकी है। इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से, क्योंकि फैक्टराइजेशन सबसे आसान मेथड वही होता है और ये जगह भी कम घेरता है, तो उसको हल करने का मेथड वही है कि x के साथ क्या आ रहा है 16 है काफिशेंट और विदाउट x -5, तो 16 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -80 आ जाएगा। अब देखना है कि x के साथ काफिशेंट क्या है 11 आ चुका है। अब हम सबसे पहले आपने 80 जो है वो उसकी फैक्टर्स बनाने हैं, 240 टाइम्स 4 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 0, 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स जी। तो स्टूडेंट्स पहला फैक्टर क्या बनेगा 2 × 40, फिर 2 टाइम्स 4, 4 × 20, 4 × 20, उसके बाद 2 × 2 × 2, 3 वैल्यूज ले लेंगे हम तो ये आ जाएगा 8 × 10। उसके बाद ये 4 वैल्यूज हम ले लेंगे 16 × 5, 16 × 5। तो स्टूडेंट्स हमने ऐसे 2 फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 80 आए यानी -80 आए और प्लस माइनस करें या इकट्ठा करें तो ये प्लस हमारे पास 11 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें से हमारे पास ये जो फैक्टर है 16 और 5,
यहाँ से हमें बज़ाहिर पता चल रहा है कि 16 में से जब हम माइनस करेंगे ना 5 तो ये आ जाएगा 11, और हमें 11 किस में चाहिए, प्लस में, तो 16 के साथ प्लस ही आएगा और 5 के साथ माइनस आएगा, यानी हमारे पास प्लस 16 एंड माइनस 5 ये दो फैक्टर्स आ गए। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 80 आ गया, हमें माइनस 80 ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे 16 एंड माइनस 5 बनेंगे। 16x² प्लस 16 साथ x आ जाता है, माइनस 5 इसके साथ भी x, माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से भी वेरीफाई कर लें कि प्लस 11x है, प्लस 16 माइनस 5x, तो बाकी 11x आ गया। ठीक है जी। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। पहली दो में से हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ कॉमन आती है। देखें जी 16 आ रहा है, x की पावर स्क्वायर है, x की पावर 1 है, तो 16 भी आएगा कॉमन और x की पावर 1 भी कॉमन आएगा, बाकी रहेगा x, 16 भी कॉमन, x भी कॉमन, तो 1 आ गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस हो तो प्लस। 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x रह जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस आ जाएगा। 5 1 टाइम 5, जो ब्रैकेट से पहले अगर माइनस हो तो वो अंदर वाली वैल्यूज को प्लस कर देता है या माइनस कर देता है, यानी साइन चेंज कर देता है। तो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि x+1 सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं वो ठीक बनाए हैं। इसको कॉमन कर लेंगे, बाकी रहेगा 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस मसवात को हम क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी 0 के बराबर लिखेंगे। तो x+1 इज इक्वल टू 0, 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x+1 से हमें x+1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमें वैल्यू हासिल होगी या -1 की। ठीक है जी। 16x इज इक्वल टू -5 प्लस 5 हो गया, x इज इक्वल टू 5/16। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। तो अब हम इनको वेरीफाई करेंगे कि क्या ये जो सोल्यूशन सेट में हम इनको दोनों को लिख सकते हैं कि नहीं। उसका तरीकाकार ये है कि हम वेरिफिकेशन करेंगे, बारी बारी x को और x 5/16 को इस वैल्यू में, इक्वेशन में जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे जहाँ जहाँ पर x है। अगर दोनों तरफ का आंसर सेम आया तो वो आंसर हमारा सोल्यूशन सेट होगा। और ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये जो हमने वेरिफिकेशन कर रहे हैं हर सवाल में, वेरिफिकेशन, अगर तो क्वेश्चन आ जाए ना लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने सिर्फ उसमें वेरिफिकेशन करनी है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए, 2 नंबर का क्वेश्चन आए, तो फिर इसकी आपने वेरिफिकेशन नहीं करनी। ठीक है। तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं, 95% चांस होते हैं कि ये 1.4 में से शॉर्ट क्वेश्चन कभी नहीं आया, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन ही होता है, लिहाजा आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। तो हम आइए वेरिफिकेशन करते हैं। पहले आप इक्वेशन लिखेंगे ओरिजिनल, 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 माइनस 3। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू -1, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर हम -1 पुट करेंगे। 30। अब इसमें याद रखना है कि जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो आपने वैल्यूज़ को, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को अलग नहीं करना, दूसरी वैल्यू को आगे पीछे नहीं करना, जो जैसी वैल्यू है ओरिजिनल इक्वेशन में वही लिखनी है। दोनों तरफ आपने देखना है कि आंसर इक्वल आया है या नहीं आया। ठीक है। 13 × -1 प्लस 14 माइनस 3। तो दे सकते हैं, मैंने -3 को सिर्फ लेकर नहीं गया, तो जैसे हमने सॉल्व करते हुए लेकर किया है। तो 4 × -1 -4, 13 × -1 -13 प्लस 14 माइनस 3, -4 इक्वल टू 14 - 13, 1 का स्क्वायर रूट -3, -4 आ गया, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, -3, तो -4 इज इक्वल टू -2। तो ये आप देख सकते हैं कि -4 इज इक्वल टू -2। अब -4 इक्वल तो नहीं होता, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या है कि ये सोल्यूशन सेट हमारा नहीं है। ठीक है जी। यानी x इज इक्वल टू -1 इज नॉट सोल्यूशन सेट। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। अब हम वेरीफाई करेंगे 4x, पहले ओरिजिनल इक्वेशन लिखेंगे, 13x प्लस 14 माइनस 3। तो दूसरी वैल्यू क्या है, 5/16। दूसरी वैल्यू क्या है जी, 5/16।
तो जहाँ जहाँ पर x है हमने 5/16 पुट कर देना है। 4 × 5/16, 13 × 5/16 प्लस 14 -3, तो 4 टाइम्स 16, तो 5/4 आंसर आ जाएगा। तो ये 13 और 16 कैंसिल नहीं होते, तो लिहाजा 13 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 65/16 प्लस 14 -3, 5/4। ये जो स्क्वायर रूट के नीचे आ रही है ना वैल्यू 16, 5/16 प्लस 14, 14 के नीचे 1 लिखें, इनका एलसीएम लें, तो ये आ गया 16। तो अब इनको एलसीएम लेंगे, 16 को 16 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा। 1 को जो है वो 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 65 आ गया। ठीक है जी। अब 16 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो 16 आता है। ठीक है, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 224 -3, 5/4 लेफ्ट साइड पर। ये मज़ीद हल नहीं हो सकता। ठीक है, 224 को 65 में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 289/16 -3, 5/4, 289 का जब कैलकुलेटर पर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 17, 16 का 4 -3 आ जाएगा। तो 5/4 इजिकल टू, अब दोबारा इनका हम एलसीएम लेंगे। 4 1 टाइम्स 4 एलसीएम आ गया, तो इन दोनों इसको डिवाइड करेंगे 4 पर तो 1 आ जाएगा। 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ गया। ठीक है जी। इस तरह 4 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाता है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया। ठीक है जी। तो 5/4 इज इक्वल टू 17 - 12, 17 में से -12 करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। तो इट मीन्स कि हमारा लेफ़्ट और राइट साइड पर जो आंसर है वो बराबर आ चुका है। बराबर अगर इक्वल आ चुका है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा x इक्वल टू वैल्यू थी ना -5/16 इज़ ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन सेट, यानी इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया है, ओरिजिनल हमारी जो इक्वेशन है। तो हम अब इसको सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं 5/16, जबकि x इक्वल टू -1 नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, क्योंकि पॉसिबल, क्योंकि जब हमने वेरीफाई किया था तो ये उसका लेफ़्ट और साइड राइट साइड पर दोनों तरफ आंसर बराबर नहीं आया था। इसको आप नोट कर लीजिए।